इतिहास ऐसा होता है कि जब तक एक का अंत नहीं होगा तब तक दूसरा का उदय ही नहीं होगा। जैसे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ तो किसका हुआ? मुगल आया। फिर मुगल का अंत हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी आया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का तो भारत एक लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक देश बन गए। जब तक एक सल्तनत का पतन नहीं होता तो दूसरा सल्तनत आएगा ही नहीं। इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। और यह किसका कथन है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है? कार्ल मार्क्स के। इतिहास अपने आप को दोहराता है कार्ल मार्क्स के। ईगल गलत है, देख लीजिएगा, और होगा तो देख लीजिए, सर्च मार लीजिएगा जो होगा। और बिजायले चोल, चोल राजवंश का स्थापना किसने किया था? बिजायले चोल। और यह कौन सी उपाधि धारण किया था? नरकेसरी। इस स्थापना करके कोई उतना ज्यादा इसका है नहीं। उसके बाद जो आता है चोल राज, चोल वंश की राजधानी, प्रारंभ राजधानी कहां था? तंजौर। तो चोल वंश की प्रारंभ राजधानी कहां था? तंजौर। हम इससे पहले बोले थे कि चोल राजवंश की राजधानी के कर्म के रूप में सजाइए उर्रेर, कावेरीपट्टनम और ये तंजौर या तंजावुर। चोल राजवंश के कर्म, राजधानी कर्म क्या है? उर्रेर, कावेरीपट्टनम और तंजावुर। और किस चोल वंश के किस राजा को अरमोलिन बर्मन के नाम से जाना जाता है? राजराज प्रथम। और यह था जो पांड्यचेर और श्रीलंका का जो संयुक्त था उसे पराजित किया था कौन? राजराज प्रथम ही था। श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतने वाला, श्रीलंका पर चढ़ाई करने वाला पहला कौन था? राजराज प्रथम। अभी देख रहिएगा कि एलटीटी, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम, किस देश के आतंकवादी गुट माने थे? श्रीलंका। हुआ था कि प्राचीन काल से श्रीलंका के बेटी रोटी का संबंध है। तमिलनाडु के लोग को श्रीलंका शादी, तो श्रीलंका के तमिलनाडु, उसके वो द्रविड़ नस्ल के दोनों लोग हैं। इसीलिए तमिलनाडु, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अभी कौन सा? तमिल बहुल है। और श्रीलंका के मुख्य रूप से दो भाषा है, एक है सिंगली और एक है तमिल। सिंगली बौद्ध धर्म के मानते हैं और तमिल हिंदू धर्म। हमेशा उन दोनों के बीच विवाद का कारण बनता है। और पूछेगा कि मालदीव पर जो नौसैनिक रूप से चढ़ाई करके कौन सा राजा जीत लिया था? ये भी राजराज प्रथम था। चोल वंश के प्रथम राजा जिसने भूमि को माप कर उस अनुसार टैक्स का दर शामिल किया था, राजराज प्रथम ही थे। और कौन सा चोल राजा थे जो अपने जीवन काल में अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को राजा घोषित कर दिया था? राजराज प्रथम ही थे। और वृद्धेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम। इसे ही राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और संपूर्ण श्रीलंका पे विजय प्राप्त करने वाला पहला राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका के उत्तरी भाग के विजय प्राप्त करने वाला और पूछा जाता है राजराज प्रथम। श्रीलंका का संपूर्ण विजय प्राप्त करने वाला राजेंद्र फर्स्ट। एक क्वेश्चन पूछेगा, भारत के किस पड़ोसी देश की आकृति आंसू की आकृति है? श्रीलंका। और भारत की कौन सी पड़ोसी देश अपने भारत के समय जोन के अनुसार अपना समय जोन घटाकर समय जोन के अनुसार चलती है? वो भी श्रीलंका। और भारत की समय जोन जो IMT है कितना देशांतर पूर्वी है? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री मतलब GMT कितने घंटे आ गए? 5.5 घंटा। इसको अगर मान चले हमें क्वेश्चन पूछता है और मान चले कि एक देशांतर बाबा कितना मिनट है? 4 मिनट। तो 82.5 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। 330 आ जाएगा। तो 330 बराबर अगर 60 से मिनट डिवाइड करेंगे तो कितना? 5 घंटा 30 मिनट है। पूर्व की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो घटेगा। और दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक राजेंद्र प्रथम। देखिए दक्षिण भारत में जब इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, चीन तक पहुंच गया था कौन? राजेंद्र। पर समझ सकते कि पूछे कौन सा राजवंश जो चोल राजवंश ऐसा था जिसका नौसैनिक शक्ति में पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। और चोल वंश दो चीज ज्यादा प्रसिद्ध, एक है नौसैनिक से ले और एक है ग्रामीण प्रशासन से। सबसे पहले ग्रामीण प्रशासन की भी जानकारी जो चोले राजवंश से जानकारी में मिलता है। और कौन सा राजवंश श्रीलंका को जीतकर अपने बेटी का शादी श्रीलंका के राजकुमार से करा दिया था? कुलोतुंग फर्स्ट किया था, कुलोतुंग प्रथम किया था। और चोल वंश के अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय। और चोल समय में शब्द होता था प्रेयर। प्रेयर का अर्थ क्या होता था? अछूत होते थे। अछूत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? प्रेयर। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अछूत या अनटचेबिलिटी का वर्णन है? 17। छुआछूत अधिनियम किस वर्ष आया था? 1955।
और जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, अब स्थान के जो भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 का, ठीक है। चोल प्रशासन में उच्च जो अधिकारी होते थे उसे क्या कहते थे? पेरुंदम कहते थे, और निम्न अधिकारी कहते थे सिरुंदलम कहते थे। और चोल साम्राज्य, देखिए आप ये चीज जानते हैं, प्रशासन में जो ग्रामीण प्रशासन में इसका जो जानकारी मिलता है उस अनुसार ढांचा भी तो उसका बनाया होगा। इसका ढांचा है, साम्राज्य का विभाजन पहले प्रांत में किया गया था, प्रांत से नीचे आता था मंडलम, और मंडलम के बलनाडु, नाडु और कुर्रम और ग्राम। पहले प्रांत आता था, प्रांत के बाद क्या आता था? मंडलम, मंडलम के बाद बलनाडु, उसके बाद नाडु और कुर्रम और ग्राम। एक बार ऐसा कीजिएगा, आपको कर्म स्वरूप में सजा दे। पहले आता था क्या? प्रांत, प्रांत के बाद मंडलम, मंडलम के बाद बलनाडु, बलनाडु के बाद नाडु, नाडु के बाद कुर्रम और कुर्रम के बाद ग्राम। 3-4 बार अगर बोलिएगा तो याद हो जाएगा। उर, सामान्य गांव के कार्यरत संस्था को क्या कहते थे? उर कहते थे। सामान्य गांव के जो कार्यरत उसे उर कहते थे। और अग्रहार, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? अग्रहार। और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को भूमि किसने दिया था? गुप्त काल में। उसी समय अग्रहार शब्द का उत्पत्ति होता। लेकिन ब्राह्मणों को सबसे पहले दान किसने दिया था? सातवाहन। इसका चर्चा में किस अभिलेख से मिलता है? नानाघाट अभिलेख। और पूछेगा कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो सेतु का काम कौन सा राजवंश किया था? सातवाहन किया था। इसी तरह एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जैक्सन का काम कौन सा देश करता है? मिस्र करता है। और मिस्र का वह द्वीप जो एशिया महाद्वीप पड़ता है, सिनाई प्रायद्वीप। मिस्र का वह द्वीप, प्रायद्वीप जो एशिया में पड़ता है, उसे क्या नाम है? सिनाई। सिनाई प्रायद्वीप पर एक बार इजराइल कब्जा भी कर लिया था। और ब्राह्मणों के कर मुक्त जो भूमि मिलता था उसे क्या कहते हैं? चतुर्वेदी। चतुर्वेदी मंगलम। अब जानते हैं कि ब्राह्मण जो है ना, चतुर्वेदी लगाते, त्रिवेदी लगाते, द्विवेदी। जो दो कहा जाता है, जो 2 वेद को जानता है उसे द्विवेदी, 3 वेद को जानने वाला त्रिवेदी, और 4 वेद को चतुर्वेदी। तो ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दिया है तो उसे क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम। और ब्राह्मणों को जो दान में जो भूमि दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव। लेकिन जो कर मुक्त दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? चतुर्वेदी मंगलम। एक जो विद्यालय को रख रखाव के लिए दान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? साला भोग। और जैन भिक्षुओं को जो दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पल्ली चंदनम कहते थे। एक ध्यान दीजिए, पहले अगर पूछे ब्राह्मणों को जो कर मुक्त में जो भूमि दिया है तो उसे क्या कहते हैं? चतुर्वेदी मंगलम। और ब्राह्मणों को जो दान दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेव। विद्यालय को रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता है, साला भोग। और एक है कि जैन भिक्षुओं को जो दिया जाता है उसे पल्ली चंदनम। और सिक्का पहले, क्योंकि जानते हैं मानक सिक्का सभी वंश के समय, उस समय तो रुपया है क्या, इंटरनेट तो पैसा पद्धति ट्रांसफर की व्यवस्था था नहीं। सिक्का, चोल काल में जो सिक्का, सोने के सिक्का चलते थे उसे क्या कहते हैं? कलंजू कहते। कलंजू कहते, कलंजू या कल्याणजू, कलंजू या कल्याणजू। और चोल काल में जो मंदिरों को जो भूमि दिया है तो उसे क्या कहते हैं? देवदान। देवदान, देवभूमि या देवदान। और किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड। और कौन सा भारत का कौन सा राज्य अपने आप को ईश्वरों का देश के नाम से प्रेजेंट करता है? केरल। कहेगा कौन सा राज्य अपने आप को देवभूमि के नाम से जाता है? उत्तराखंड। और कौन सा राज्य अपने आप को जो है ईश्वरों के देश के रूप में जाना जाता है? तो केरल हो जाएगा। एक नटराज, नटराजन भगवान शिव को नर्तकी के रूप में दर्शाया गया। नटराज को जो किस आकृति में ढाला गया? चतुर्भुज। और नटराज मूर्ति पूछेगा किस काल के है? तो चोल काल। अभी जो नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां बनाया गया है? न्यू दिल्ली में बनाया गया, न्यू दिल्ली में। और एक तमिल साहित्य, जैसे अब कन्नड़ साहित्य 3 रत्न थे, पोन, पंप और रन या रत्न थे, उसी तरह तमिल साहित्य के भी 3 रत्न थे। कौन कौन? कंबन, ओट्टाकुट्टन और पुगलेंदी। डायरेक्ट पूछेगा इनमें से कौन सा व्यक्ति तमिल साहित्य के त्रिरत्न में नहीं थे? तो आपको दे देगा कंबन, ओट्टाकुट्टम और पुगलेंदी। और उसमें और कन्नड़ में कौन आ जाएगा? पोन, पंप और रत्न आ जाएगा। पर्सी ब्राउन नामक जो एक थे इतिहासकार, उसका काम यह था कि जितना भी खासकर जो भारत में जितना भी मंदिर व्यवस्था था सबको बड़ा कौन करता था? पर्सी ब्राउन। जैसे ही मंदिर के बारे में चढ़ा कर कोई कह रहा तो उसको मार दीजिए पर्सी ब्राउन। 2-3 मंदिर को तो ऐसे कहा था। बृहदेश्वर के राजराजेश्वर मंदिर के बारे में किसने कहा था? भारतीय वास्तुकला जो रत्न या चरमोत्कर्ष है, पर्सी ब्राउन कहा था।
और उसके बाद आते हैं द्वार समुद्र का होयसल। होयसल राजवंश, अभी होयसल कला चर्चा का विषय है, क्योंकि होयसल कला यूनेस्को जो अपने धरोहर सूची में होयसल कला को शामिल किया है। तो होयसल राजवंश का संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। और अपनी राजधानी कहां बनाया था? द्वार समुद्र। होयसल की जो हेलीबेड कला प्रसिद्ध है, होयसल की हेलीबेड कला प्रसिद्ध है। और ये किस राजवंश की शाखा थी? यादव राजवंश। और यादव राजवंश कहां शासन किया था? देवगिरी। और देवगिरी जो देवगिरी के नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या रख दिया गया? दौलताबाद। आधुनिक समय में गृह या महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देवगिरी दौलताबाद किला का नाम बदल क्या रखा गया? देवगिरी किला के नाम से रखा गया। और इस होयसल राजवंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? वीर बल्लाल तृतीय। इसे तो बरंगल के काकतीय राजवंश। बरंगल में जो बरंगल अभी आधुनिक समय में कहां पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना बरंगल के काकतीय राजवंश के संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम या बेट प्रथम थे। और जो इस वंश की एक शासिका थी, जो महिला थी लेकिन पुरुष के नाम से जाना जाता था, इसका जो नाम था रुद्रमा देवी, जो रुद्रदेव महाराज के नाम से शासन किया था। और देवगिरी के यादव राजवंश, देवगिरी के यादव राजवंश के संस्थापक कौन थे? विल्लम पंचम। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? सिंघन। और इस वंश देखिए क्वेश्चन क्या उठाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, उसमें वहां के राजा कौन थे? रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव के वीरता से प्रभावित होकर और कौन सा उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दे दिया था? राय रायन की उपाधि दिया था। राय रायन की उपाधि दिया था। और पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के जो देवगिरी का आक्रमण हुआ था, उसमें जो अलाउद्दीन के सेनापति कौन था? मलिक काफूर। दक्षिण भारत की विजय मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर। और पूछे अलाउद्दीन खिलजी के वह सेनापति जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था? जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी के वह सेनापति जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था? जफर खान। उसका टोटल 4 सेनापति थे, जिसे अपने आप को 4 खलीफा के नाम, शुरुआती के 4 खलीफा के अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद हम लोग आते हैं अरब। तुर्क आक्रमण और अरब आक्रमण। सबसे पहले भारत में अरब आक्रमण क्या था? 700 कितने में? 11 में। पूछेगा सबसे पहले अरब आक्रमण भारत क्षेत्र में सबसे पहले अरब आक्रमण किस वर्ष किया गया था? 711 में। अब्दुल्ला के नेतृत्व किया, अब्दुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। दूसरा आक्रमण भी कब किया गया? 711 में किया गया था, वो भी किसके नेतृत्व में? अब्दुल्ला के नेतृत्व में। तीसरी बार जो आक्रमण किया था भारत में अरब को सबसे सफल आक्रमण कब किया गया था? 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण किया था और एक कर व्यवस्था को भारत के लोग से परिचित कराया था। उससे पहले भारत में उस कर व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। जाजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। धार्मिक कर था। उसने पूछा कि जाजिया हिंदू पर जजिया कर लगाने की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन उसने कुछ लोगों को इससे छूट दिया था। पहला ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, विकलांग, बूढ़े, बालक